जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी ही बड़ी परीक्षा देनी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उस महान कलाकार की जिसने गरीबी, मानसिक बीमारी, बेरोजगारी, काला रंग, दुबला पतला शरीर, इन सभी परेशानियों को मात देके दुनिया भर में खूब नाम कमाया और शोहरत कमाई। इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं आपका दोस्त प्रदीप। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक समय अपना पेट पालने के लिए चौकीदार का काम करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे एक सुपरस्टार बन गए। वो 12 साल लगभग बेरोजगार रहे। काम या तो मिलता नहीं था या फिर अगर कुछ मिल भी जाए तो 10 सेकंड का कोई चोर या चपरासी का रोल मिलता था उन्हें। एक वक्त ऐसा भी था उनके पास पेट पालने के लिए पैसे नहीं होते थे। जब 12 साल तक ना के बराबर उन्हें काम मिलता था तो वो कभी कभार डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे। उनकी माँ की बातें उनको प्रेरणा देती थी। उनकी माँ ने एक बार उनसे कहा था, 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदल जाते हैं बेटा, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। ऐसी बातें उनको हिम्मत बनाती थी जब तक वह बेरोजगार रहे। हद तो तब हो गई जब कई साल तक उनको कोई काम नहीं मिला और उनकी मानसिक हालत भी खराब हो गई। उनको डर लगता था कि वह मरने वाले हैं और यह डर उनको 2 साल तक सताता रहा। उस दौरान उनके दोस्तों की भी बेरोजगारी के कारण या तो मौत हो गई या फिर उनकी भी मानसिक हालत खराब हो गई। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी हार नहीं मानी। लगातार रिजेक्शन के बाद भी वो ट्राई करते रहे। कहते हैं ना, ऊंचाइयां छूने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बस एक जज्बा होना चाहिए ये सब कर दिखाने का। अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नाम कैसे कमाया, काम कैसे प्राप्त किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म बुड़ाना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। अपने 9 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। अपने खानदान में वो पहले ग्रेजुएट थे। बड़ौदा, गुजरात में एक केमिस्ट की शॉप पर वो काम किया करते थे। वहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखने के लिए एडमिशन लिया। उन दिनों उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। दिन में 9 से 6 वॉचमैन का काम करते थे और उसके बाद प्लेस की रिहर्सल करते थे। दिल्ली सरकार के लिए भी वो रोल प्ले किया करते थे, पर उन्हें इसका कुछ खास पैसा नहीं मिलता था, दिन का 50 या 75 रुपये। तंग आकर नवाज दिल्ली से मुंबई आ गए और बॉलीवुड में हाथ आजमाने के लिए उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट करा। अब उनके संघर्ष के दिन स्टार्ट हो गए। फिल्मों और टीवी में 12 साल तक कोई बड़ा रोल नहीं मिला उनको। सरफरोश फिल्म में महज 40 सेकंड का रोल मिला और मुन्ना भाई MBBS में एक जेब कतरे का। संघर्ष के दिनों में या तो कोई बड़ा रोल नहीं मिला, अगर मिला तो वह फिल्म ही रिलीज नहीं हुई। कहीं काम मांगने जाते तो लोग कहते, भाई कौन हो, और वो अदब से कहते, भाई एक्टर हूँ। अब वो क्यों ना कहें, क्योंकि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ले रखी थी। ज़्यादातर बार उनको जवाब मिलता, शक्ल देखी है अपनी, बड़े आए हो एक्टर बनने। उस समय बॉलीवुड में रिवाज नहीं था कि कोई काले रंग का, छोटे कद का कोई भी आदमी हीरो बन सकता है। जहां भी जाते सिर्फ रिजेक्शन ही देखना पड़ता। ऐसा मानो कि रिजेक्शन की जैसे आदत ही हो गई हो उनको। ना कोई लड़की भाव देती, ना कोई फिल्म वाला उनको भाव देता। टेलीविज़न वाले भी उनको रिजेक्ट कर देते थे। यहाँ तक कि पहली बार जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा तो पासपोर्ट भी उनका रिजेक्ट हो गया। कहते हैं ना, हारा वही होता है जो लड़ा नहीं होता। ज़्यादातर खाली बैठे रहते और लोगों को ऑब्जर्व किया करते, क्योंकि उनको ये बात दिल से पता थी जो भी रोल उनको फिल्म में मिलेगा उसका कोई ना कोई किरदार रियल जिंदगी में से ही होगा। बस लोगों को ऑब्जर्व करते वो जिंदगी कैसे जी रहे हैं। काम न मिलने के कारण उनकी व उनके दोस्तों की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन एक्टर बनने की जिद नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि अगर सपने आपके हैं तो आपको ही पूरा करने पड़ेंगे। अपने गांव वापस सिर्फ इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि दोस्त और गांव वाले ताने मारेंगे कि
हमने पहले ही कहा था तेरी शक्ल नहीं है एक्टर बनने लायक, अब आ गया ना वापस। 2007 में ब्लैक फ्राइडे में अच्छा अभिनय करा, फिर भी जीवन में बहुत आर्थिक तंगी थी। पतंग फिल्म में उनके काम की काफ़ी तारीफ की गई। अब उनके दिन बदलने वाले हैं और इतनी सफलता मिलने वाली थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। उनकी फिल्म मिस लवली 2012 में कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। अब उनकी किस्मत चमक गई, एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम करा, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर। फैजल खान का रोल तो आपको याद ही होगा। फिल्म हरामखोर के लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, तलाश, द लंच बॉक्स, बजरंगी भाईजान, बदलापुर, रमन राघव, लायन, रईस, मॉम जैसी फिल्मों में अपने गजब की एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि उनके पास 200 फिल्मों के ऑफर थे। ये वही छोटा सा काला सा आदमी है जिसको कोई कभी पूछता ही नहीं था। आज एक फिल्म के कई करोड़ चार्ज करते हैं। बॉलीवुड के तीनों खान आमिर, शाहरुख और सलमान खान के साथ काम कर चुके हैं। अपनी मेहनत, हुनर, संघर्ष, धैर्य से इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। ये कहते हैं कि उनको सफलता भाग्य से नहीं मिली, अपनी मेहनत और संघर्ष से मिली है। इनकी माताजी की एक बात इनको हमेशा याद रही, वक्त तो कचरे का भी बदलता है, तू तो फिर इंसान है, तेरा भी बदलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में भी मैं मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी आपके पास लाता रहूंगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।